मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। पब्लिक एंगर, जो पब्लिक का गुस्सा था ना, दैट इरप्टेड, जो कि इरप्ट हुआ, जो कि स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, शुरू हुआ लेट लास्ट मंथ की बात कर रहा है, साथ लेट लगाया, मतलब लास्ट मंथ के एंड पे। अच्छा, किस चीज़ के ऊपर पब्लिक एंगर था? ओवर के ज़रिए बता रहा है, प्रपोजिशन के ज़रिए, द डेथ, जो डेथ हुई है, किसकी हुई है? जॉर्ज फ्लॉयड की। अच्छा, कौन था ये जॉर्ज फ्लॉयड? हु डाइड, जो कि मर गया, आफ्टर, किसके बाद? अ पुलिस मैन पुट हिज नी, जब एक पुलिस मैन ने पुट रखा हिज नी, अपना घुटना। अच्छा, किसके ऊपर रखा? ऑन द अफ्रीकन अमेरिकन मैन्स नेक, जो अफ्रीकन अमेरिकन मैन था, आदमी था, उसकी गर्दन के ऊपर, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, एक काफ़ी लंबे पीरियड के लिए, लंबी दुरानिया के लिए, ड्यूरिंग, किसके दौरान? एन अरेस्ट के दौरान, हैज़ रिफ्यूज्ड, वो इनकार कर चुका है, टू, किस लिए? सबसाइड होने के लिए, मध्यम पड़ने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेस का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको जोड़ते हैं और इसका मीनिंग चेक करते हैं। वो कह रहा है पब्लिक एंगर, जो पब्लिक का गुस्सा था, जो कि शुरू हुआ पिछले महीने के इख्तिताम पर डेथ के ऊपर। किसकी डेथ थी? जॉर्ज फ्लॉयड की, जिसकी डेथ हो गई जब पुलिस मैन ने रखा अपना घुटना अफ्रीकन अमेरिकन आदमी की गर्दन पर एक लंबे दुरानिया के लिए, अरेस्ट के दौरान। अब ये जो पब्लिक एंगर है, उसने इनकार कर दिया है सबसाइड होने के लिए, मध्यम पड़ने के लिए। अच्छा, इरप्ट का मतलब क्या होता है? इरप्ट का मतलब होता है ब्रेक आउट भी कह सकते हैं, ब्रोक आउट भी बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज़ उभर कर आना, अक्कर होना, स्टार्ट होना, शुरू होना। तो अब ये जो पब्लिक एंगर था वो इरप्टेड हुआ था, वो शुरू हुआ था। प्रोलॉन्ग्ड, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग, मतलब प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा खिंचा हुआ। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं इलोंगेटेड, प्रोट्रैक्टेड, लॉन्ग लास्टिंग। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो इस प्रोलॉन्ग की जगह पर। सबसाइड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मध्यम करना, मध्यम पड़ना किसी चीज़ की शिद्दत में। वीकन, वेन, डिक्रीज, अबेट, वेन अवे, पीटर आउट, सब का मतलब यही है मध्यम करना, कम पड़ना, किसी चीज़ की शिद्दत को कम कर देना। अच्छा, अब देखो ये जो पब्लिक एंगर है ना, ये सब्जेक्ट है, इसके जो वर्ब पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है। जो पब्लिक एंगर था, हैज़ रिफ्यूज़, वो इनकार कर चुका है, किस लिए? टू लगा के उसने बताया सबसाइड होने के लिए। सिंपल यहाँ से यहाँ तक की बात है। अब लेकिन अंदर आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे ये एंगर था, तो कौन सा एंगर था जी? ये जो इरप्ट हुआ था उसकी डेथ पे। अच्छा, जॉर्ज फ्लॉयड, तो कौन था जॉर्ज फ्लॉयड? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी की पूरी एडजेक्टिव क्लॉजेस लगी हुई हैं, जो हमें इससे पहले आने वाले नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड की बात कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक एंगर की बात कर रहा है, और उसके बाद ये बात कर रहा है कि अच्छा वो उसकी डेथ कैसे हुई थी। अब ये पुलिसमैन उसका सब्जेक्ट है, पुट उसकी वर्ब है। इस तरीके से ये पूरे का पूरा सेंटेंस बना हुआ है। वाइल, जहाँ मैनी डेमोन्स्ट्रेशन, जो बहुत सारे प्रोटेस्ट थे, हैव बीन पीसफुल, वो रहे हैं पीसफुल, पुरअमन रहे हैं। अदर्स, अब दूसरों की बात कर रहा है, दूसरे प्रोटेस्ट की बात कर रहा है। हैव डिसेंडेड इनटू रॉयट्स, जो दूसरे थे वो हंगामा की सूरत इख्तियार कर गए, मतलब वो फसादात में पड़ गए। लूटिंग में एंड आर्सन में, मतलब आग लगाना शुरू कर दी, लूटिंग स्टार्ट कर दी, रॉयट्स हंगामे स्टार्ट कर दिए, तो कुछ प्रोटेस्ट इस कैटेगरी में आने लग गए। विथ के साथ, किसके साथ? अ ग्रोइंग, बहुत बढ़ती हुई, नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन सिटीज़ हैं, जो कि कौन सी सिटीज़ हैं? जो कि रोक्ड हुई हैं, जो कि हिल गई हैं बाय द अनरेस्ट, इस प्रोटेस्ट से, इस हंगामे से। तो ये बात कर रहा है कि जो बहुत सारे जो प्रोटेस्ट थे, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, वो पीसफुल थी, लेकिन जो दूसरी हुई थी वो किस चीज़ में फॉल करने लग गई जी? वो रॉयट्स में हो गई, वो लूटिंग में हो गई और आर्सन में हो गई। मतलब इनके जो प्रोटेस्ट थे वो ये शक्लें इख्तियार कर गए। किसके साथ? ये जो ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन सिटीज़ थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन सिटीज़ की जो तादाद थी, जो पूरी तरह से जोल्ड हो गई थी, हिल गई थी इस हंगामे के ज़रिए। अब ये देखो, मैनी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट की बात कर रहा है।
अदर्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद उसने लगाया हैव डिसेंटेड इनटू। डिसेंटेड का मतलब क्या होता है? इसका वैसे मतलब होता है फॉल करना, मतलब किसी चीज़ के अंदर फॉल करना, डिक्लाइन होना, ड्रॉप होना, डिप होना, गो डाउन होना। मतलब गो डाउन होकर, फॉल होकर, डिक्लाइन होकर किस चीज़ में जा रही है? इनटू रॉयर्स, इन चीज़ों में जा रही है। मतलब यहाँ से जो पुरअमन प्रोटेस्ट थे वो चीज़ें जा रही हैं इन सूरतों में। रॉक्ड का मतलब क्या है? जोल्ड, हिल जाना। ये वो अमेरिकन सिटीज़ थी जो कि जोल्डेड हो चुकी हैं, जो कि हिल चुकी हैं अनरेस्ट से। अनरेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट, टर्मोइल, अप्रोर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द रिएक्शन, जो रद्द अमल था ना, किसके ज़रिए रद्द अमल होना था? बाय द अमेरिकन लीडरशिप, जो अमेरिकन लीडर्स थे उनकी तरफ से। पर्टिकुलरली वो कह रहा है ख़ास तौर पर द इनकम्पेंट ऑफ द वाइट हाउस, उसका रद्द-ए-अमल की बात कर रहा है जो कि वाइट हाउस को इस टाइम होल्ड कर रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है। हैज़ लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड, कि बहुत चीज़ें उसने लेफ्ट कर दी हैं। ये वो चीज़ें थी जिनको डिज़ायर किया जाना था, जिनको डिज़ायर किया जा रहा था, जो चाह रहे थे कि ऐसा रद्द-ए-अमल इनसे आए। एंड हैज़, और वो क्या हुआ है? इनफैक्ट दर हकीकत फैन द फ्लेम्स, उसने जो है सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर दिया और ख़राब कर दिया। अब इसको गौर से देखो इस सेंटेंस को। पहले वो बात कर रहा है, कह रहा है बदकिस्मती से जो रद्द अमल आया ना अमेरिकन लीडरशिप्स की तरफ से, ख़ास तौर पर उसकी बात कर रहा है जो वाइट हाउस को इस टाइम होल्ड किए हुए है। उसने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं जिनको लोग डिज़ायर कर रहे थे कि ये लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। और बल्कि अब वो कह रहा है इनफैक्ट दर हकीकत इनका जो रिएक्शन था, इनका जो रद्द अमल है, उसने सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर दिया और ख़राब कर दिया। अच्छा, रिएक्शन जो है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब वो ये जो रिएक्शन है ना, हैज़ लेफ्ट उसकी वर्ब, और उसके बाद उसने कहा जो रिएक्शन है हैज़ फैन द फ्लेम्स, मतलब एक सब्जेक्ट है, टू वर्ब्स ले रहा है वो अपने साथ। इनकम्पेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है करंटली होल्डिंग एन ऑफिस, के इस टाइम वाइट हाउस को करंटली कौन होल्ड कर रहा है? वो है डोनाल्ड ट्रंप। फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक अ डेंजरस और अनप्लेजेंट मूड और सिचुएशन वर्स। ठीक है, फैन करने का मतलब अगर ऑलरेडी शोले लगे हुए हैं, आग लगी हुई है, आप उसको फैन कर रहे हो, उसको हवा दे रहे हो, तो आप क्या है उस सिचुएशन को, उस तकलीफ़ को, उस बुरी हालत को और वर्स कर रहे हो, क्योंकि इससे आग और ज़्यादा फैल जाएगी। वट हैज़ बिन पर्टिकुलरली अपॉलिंग, कहता है कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अपॉलिंग रही है ना, हॉरिफिक रही है, ड्रेडफुल रही है? वो क्या है? अपेरेंटली, बज़ाहिरी तौर पर, डेलिब्रेट, जानबूझकर, टारगेटिंग, टारगेट किया जाना। किसको? मीडिया पर्सनस को। अच्छा, कौन से हैं ये मीडिया पर्सनस? कवरिंग द इवेंट्स, जो इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। कहता सबसे जो अपॉलिंग और हॉरिफिक वो रही है ना चीज़, वो ये रही है कि ये लोग जानबूझ कर टारगेट कर रहे हैं उन मीडिया पर्सनस को जो कवर करते हैं इवेंट्स को। अच्छा, अब व्हाट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसने कहा व्हाट हैज़ बीन अपॉलिंग, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो अपॉलिंग रही है, हॉरिफिक रही है? वो क्या थी? वो सारे की सारी ये चीज़ थी। ठीक है, इस तरह से ये जो इज़ है ना, इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरे की पूरी क्लॉज इसका सब्जेक्ट है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल रही थी, वो ये चीज़ रही है। अच्छा, अब मीडिया पर्सन्स कौन से थे? ये वो पर्सन्स थे जो कवर कर रहे थे इवेंट्स को। परहैप्स, शायद, द मोस्ट शॉकिंग इवेंट, जो सबसे शॉकिंग इवेंट था ना, जो विटनेस किया गया, देखा गया इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन की बात कर रहा है। मतलब जो भी उसने बात की है ना, जिस टॉपिक पे अभी बात कर रहा है, ये जो अब की बात है ये भी उसी से लिंक करती है, मतलब मीडिया पर्सन्स की बात कर रहा है। वॉज द अरेस्ट, वो अरेस्ट था किसका? ऑन लाइव टीवी, कह रहा है लाइव टीवी के ऊपर CNN रिपोर्टर का। अच्छा, कौन था ये CNN रिपोर्टर? उमर जिमेनेज एंड मेंबर्स ऑफ हिज टीम। अरेस्ट किसका था? उमर का था, उमर जिमनेसी का था, और उसके जो मेंबर्स थे उसकी टीम के, जो कि कवर कर रहे थे प्रोटेस्ट को इन मिनियापोलिस, इसके अंदर। तो वो ये बात कर रहा है कि शायद परहैप्स सबसे शॉकिंग इवेंट जो देखा गया था ना मीडिया पर्सन्स के लिहाज से, वो अरेस्ट था लाइव टीवी के ऊपर CNN रिपोर्टर का, उमर और उसकी टीम का, जो कि कवर कर रही थी प्रोटेस्ट को मिनियापोलिस में। तो ये बात कर रहा है। अच्छा, द मोस्ट शॉकिंग इवेंट जो है हमारा सब्जेक्ट है,
विटनेस जो है ये बता रहा है कि ये कौन सा इवेंट था, ठीक है, ये B3 लगा के बता रहा है जिसको विटनेस किया जा रहा था, जिसको देखा जा रहा था। अच्छा, अब ये जो मोस्ट शॉकिंग इवेंट है इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है वॉज, वो था, क्या था, अरेस्ट था। अच्छा, अब देखो इन दिस कनेक्शन की का मतलब क्या है। इन दिस कनेक्शन और इन दैट कनेक्शन का मतलब ये है कि आप जो अभी बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल रिलेट करती है उस चीज़ से जो पीछे अभी आपने बात की है। मतलब अभी आप बात कर रहे थे मीडिया पर्सन्स की, तो अभी भी ये जो अरेस्ट है, ये जो अगली बात की जाने वाली है, ये भी मीडिया पर्सन से ही रिलेट करती है। इस तरीके से ये सेंटेंस बना है। ट्रूपर्स मतलब ये जो अफवाह थी इन फुल राइट गियर, मतलब वो पूरे के पूरे अपने इक्विपमेंट में थी, हैंड कफ्ड, उसने हथकड़ी लगा दी किसको, मिस्टर जिमनेस को। एज क्योंकि ही आस्क, उसने पूछा था दैम उनसे, वाई ही वॉज अंडर अरेस्ट, कि उसको क्यों अंडर अरेस्ट किया जा रहा है, उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग। इन अ सीन कह रहा है एक मंजर स्ट्रेट आउट ऑफ आ, जो बिल्कुल सिमिलर था जॉर्ज ऑरवेल नॉवल का। कोई जॉर्ज ऑरवेल नॉवल होगा, कह रहा है कि वो मंजर था बिल्कुल उससे रिलेट करता था, उससे सिमिलर था। तो ये बात कर रहा है कि जो ट्रूपर्स थे वो फुल रॉयट में थे, फुल इक्विपमेंट के अंदर थे, उन्होंने मिस्टर जिमनेस को हथकड़ी लगा दी। जब उसने पूछा कि उसको क्यों अंडर अरेस्ट किया जा रहा है, उसको आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो, तो ये जो चीज़ थी ना, ये जो सीन था वो बिल्कुल सिमिलर था जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल से। तो वो ये बात हो रही है। ट्रूपर्स क्या चीज़ होती है, ट्रूपर जो होता है वो होता है मेंबर ऑफ अ स्टेट पुलिस फोर्स का इन द यूएस में। अच्छा, रॉयट गियर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्पेशल क्लॉथ, खास कपड़े, इक्विपमेंट जो पुलिस इस्तेमाल करती है जब वो पकड़ने जाती है किसी लोगों को। अच्छा, स्ट्रेट आउट ऑफ, अगर स्ट्रेट आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो सीन है, ये जो मंजर है, ये जो अभी हम मंजर कशी कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बिल्कुल सिमिलर है इन टाइप, किस्म में, किस किस्म में, वो आगे उसने नाम बता दिया कि मतलब जॉर्ज ऑरवेल नॉवल जो होगा उसके अंदर कोई ऐसा सीन होगा, तो वो जो चीज़ है ना ये बिल्कुल उससे सिमिलर है, उससे मुशाबत रखती है। अच्छा, ट्रूपर्स हमारी सब्जेक्ट है, हैंडकफ्ड उसकी वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, आस्क उसकी वर्ब है, उसके बाद आता है फिर ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी वर्ब है। बट दिस हैज़ हार्डली, कहता है ये जो चीज़ थी ना, ये जो भी उसने बात की है, हार्डली ना बामुश्किल ही बीन रही है, क्या रही है, द ओनली इंसिडेंट, वाहिद इंसिडेंट, किस किस्म का, ऑफ इट्स काइंड, इस किस्म का। वो ये कह रहा है ये जो चीज़ थी ना ये अपनी ही नौयत का ना वाहिद इंसिडेंट रहा है। हार्डली जो है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, मतलब ना के बराबर, कभी कभार कोई चीज़ का होना, तो उसके लिए कहते हैं हार्डली। या आप कहते हो कोई काम हार्डली हुआ है, मतलब बामुश्किल ही। एक्टिविस्ट जो कारकुन हैं से वो कहते हैं मीडिया पर्सन्स हैव बीन अटैक, उनको जो मीडिया पर्सन्स को अटैक किया जा रहा है बाय लॉ इन्फोर्सर, लॉ नाफिज करने वालों के ज़रिए, ओवर 100 टाइम्स, 100 दफ़ा से भी ज़्यादा, सिंस मई 28 से, विथ सम कुछ जो हैं फेसिंग, वो सामना कर रहे हैं रबर बुलेट्स का, पेपर स्प्रे का, डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद, क्लियरली कि साफ साफ आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी शिनाख्त करवाते हैं, किसके रूप में, एज मेंबर्स के रूप में। अच्छा, किसके मेंबर्स, प्रेस के। वो ये बात कह रहा है कि जो कारकुन है ना, मतलब जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जो ये मुहिम चलाते हैं, वो कह रहा है कि उन्होंने साफ साफ ये बात की है कि ये जो मीडिया पर्सन्स हैं इनको अटैक किया जा रहा है कानून नाफिज करने वालों के ज़रिए, मतलब पुलिस के ज़रिए, 100 दफ़ा से भी ज़्यादा, मई 28 से। और कह रहे हैं ये जो कुछ मीडिया पर्सन्स हैं उनको अटैक किस तरह से किया जा रहा है, उनको रबर बुलेट्स के ज़रिए, पेपर स्प्रे के ज़रिए, डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद कि वो साफ साफ आइडेंटिफाई करवाते हैं, अपनी शिनाख्त करवाते हैं कि जी हम मेंबर हैं प्रेस के। तो एक्टिविस्ट हमारा सब्जेक्ट है, सेव्स की वर्ब है, मीडिया पर्सन हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन अटैक, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, B+V3, और बाय लगा के उसने बता रहा है कि ये कौन अटैक कर रहा है, ये लॉ इन्फोर्सर्स इनको अटैक कर रहे हैं। अच्छा, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अच्छा, अब यहाँ पे देमसेल्व्स आया है। अब मुझे ये बताओ, अगर तो आपने एडिटोरियल्स मेरे साथ देखे हैं तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो देमसेल्व्स है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है।
एज, जैसा कि द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट हैज़ नोटेड, जैसा कि वो कह रहा है जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है उसने नोट किया है, क्या नोट किया, द ग्रोइंग लिस्ट, बढ़ती हुई लिस्ट जो है ना इंसिडेंट्स की, रिवील्स, वो बताती है क्या, अ चिलिंग पैटर्न, एक बड़ा हॉरिफिंग पैटर्न को, तरीके को, इन विच जिसमें रिपोर्टर्स व टारगेट, जिसमें रिपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है बाय पुलिस के ज़रिए। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन किया है, उसने नोट किया है ये जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स है ना, ये रिवील करते हैं, ये हमें बताते हैं, ये सामने लाते हैं एक हॉरिफिंग तरीके को, जिससे क्या है, रिपोर्टर्स को ट्रीट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है पुलिस के ज़रिए। अब द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ नोटेड उसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट। द ग्रोइंग लिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, ये जो लिस्ट है ये रिवील्स करती है, हमें बताती है। अच्छा, चिलिंग क्या है, हॉरिफिंग है, फ्राइटनिंग है, खौफ दिलाने वाली। पैटर्न का मतलब क्या है, द रेगुलर वे, आम तरीके से, आम तौर पर जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं ना उनको, तो वो तरीका उन्होंने बताया, उस चीज़ को रिवील किया है। अच्छा, रिपोर्टर हमारा सब्जेक्ट है, वर्ड टारगेटेड मतलब पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का, कि मतलब ये जो रिपोर्टर्स हैं इनको टारगेट किया जाता है, बाय लगा के फिर वो डूअर का नाम बता रहा है किसने किया इनको टारगेट। 1 MSNBC रिपोर्टर, ये चैनल है, उसके रिपोर्टर ने रिकॉर्ड, उसने याद किया, व्हेन जब ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया दैट ही वाज अ मीडिया पर्सन, कि वो एक मीडिया पर्सन था। द रिस्पॉन्स ही गॉट वाज, जो रिस्पॉन्स था ना, जो रद्द-ए-अमल, ही गॉट, जो उसको मिला, वॉस, वो था, क्या था, वी डोंट केयर, कि हमें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। वो कह रहा है कि जब एक रिपोर्टर था ना इस चैनल का, उसने रिकॉल किया कि जब मैंने पुलिस को बताया कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, तो जो रद्द अमल था ना, जो उसको मिला, वो था कि हमें कोई परवाह नहीं है। अब इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखो। 1 MSNBC रिपोर्टर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब आ गई रिकॉल्ड, कि उसने रिकॉल्ड किया। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, टू रिमेंबर समथिंग, किसी चीज़ को याद करना, दोहराना अपने माइंड में। री का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है दोबारा। कॉल मतलब बुलाना, मतलब एक तरह से वो जो इंसिडेंट था वो उसको दोबारा अपने माइंड में बुला रहा था, उसको दोबारा रिमेंबर कर रहा था। अच्छा, उसके बाद रिकॉल क्या किया था, ये सारे की सारी चीज़, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब आ गई। अच्छा, अब उसने जो चीज़ टोल्ड की थी ना, जो चीज़ उसने बताई थी, वो अपने आप में एक क्लॉज है। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है ना, अब उसके बाद देखो, द रिस्पॉन्स ही गॉट, अब देखो ये जो रिस्पॉन्स था ना, उसके आगे भी एक क्लॉज बनी हुई है, जो उसको मिला, ठीक है, ये इस तरह से सेंटेंस बना था का द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट, लेकिन यहाँ पे जो दैट है वो अंडरस्टूड है, कि मतलब जब उसका मतलब होता है ना ये के, तो वो मोस्टली ये होता है वो इसको निकाल देते हैं, वरना ये सेंटेंस था द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट वॉज, तो ये जो रिस्पॉन्स है इसकी वर्ब पड़ी हुई है ये वॉज, ठीक है, वो जो था वो भी अपने आप में क्लॉज है, ये सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। सच बिहेवियर इज़ यूजुअली रिपोर्टेड, ऐसा जो बिहेवियर है ना, ये जो सलूक है, ये रिपोर्ट होता है, कहाँ से होता है, अथॉरिटेरियन स्टेट से। अच्छा, ये बात मैं बताती हूँ कौन सी स्टेट्स हैं। कहता दैट क्लैम्प डाउन, जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं किसके ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, विद इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी के साथ, मतलब जो मर्जी इनके साथ जर्नलिस्ट के साथ सलूक करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। एंड आर ड्रैग्ड ओवर द कोल्स, और उनको उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको बहुत ही बुरी तरह से बोलते हैं, बाय द यूएस के ज़रिए, एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स, और जितनी भी दूसरी वेस्टर्न स्टेट्स हैं। अच्छा, किस लिए वो ये सब करते हैं, फॉर देयर एनिमोसिटी, जो वो हेट रखते हैं टूवर्ड्स किसकी तरफ, प्रेस फ्रीडम की आज़ादी की तरफ। वो ये बात कर रहा है कि ये जो इस तरह का बिहेवियर है ना, ये ज़्यादातर रिपोर्ट होता है अथॉरिटेरियन स्टेट से, जो कि बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है जर्नलिस्ट के ऊपर इम्प्यूनिटी के साथ, और उनको ड्रैग ओवर करती है, उनको क्रिटिसाइज़ करती है। अच्छा, किसके ज़रिए ये सारे ड्रैग ओवर होते हैं, यूएस के ज़रिए और दूसरी स्टेट के ज़रिए, इसलिए कि वो नफ़रत रखते हैं प्रेस फ्रीडम की तरफ। अच्छा, अब ये देखो, सच बिहेवियर की बात कर रहा है। अच्छा, ऑथोरिटेरियन स्टेट्स, ये कौन सी स्टेट्स हैं, अच्छा, ये डिमांड करती हैं जो लोग हैं उसको मुकम्मल तौर पर ओबे करें, और रिफ्यूज़ कर देती हैं, इनकार कर देती हैं किस चीज़ के लिए, उनकी फ्रीडम की तरफ, उनकी आज़ादी की तरफ, कि जिसको वो इजहार कर सकें,
अपनी बात बता सके, उस फ्रीडम के लिए ये रिफ्यूज़ कर देते हैं और वैसे ये चाहते हैं कि लोग इनको मुकम्मल तौर पर ओबे करें। क्लैम्प डाउन, इसका मतलब होता है टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, बहुत सख्त एक्शन लेना, टू स्टॉप रोक देना और लिमिट कर देना हार्मफुल को और अनवांटेड एक्टिविटी को। अब यहाँ पे जो है ना ये किसको वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, अनवांटेड एक्टिविटी जिसको वो नहीं चाहता उसको ये क्लैम्प डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इम्प्यूनिटी जो है ये हमने डॉन वोकैबुलरी सीरीज़ में इसको किया था संडे के रोज़ काफ़ी डिटेल से। अच्छा, ड्रैग ओवर का मतलब क्या है? ड्रैग समबडी ओवर द कोल्स का मतलब होता है टू स्पीक एंगरली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग यू डिसअप्रूव ऑफ। मतलब इस वजह से किसी को गुस्से से बात करना कि वो काम कर रहा है जिससे आपने उसको डिसअप्रूव किया था, मना किया था। एनिमोसिटी का मतलब क्या है? हेट एंड मेलेवोलेंस, मतलब नफरत। हाउएवर, ताहम, इन अ साइन ऑफ द टाइम्स, मतलब ये जो करंट सूरत हाल है सोसाइटी की, इट सीम्स, ऐसा दिखता है दैट ये कि सच डेस्पिकेबल वेज, ये जो ख़राब तरीके हैं, आर फास्ट बिकमिंग, वो बड़ी तेज़ी से बिकम हो रहे हैं, बन रहे हैं। क्या? द न्यू नॉर्मल, एक नया नॉर्मल चीज़ें, मतलब रूटीन बन रही है इन द यूएस में, थैंक्स लार्जली टू द कॉम्पेटिव नेचर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। किसकी बदौलत? वो कह रहा है ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसकी जो कॉम्पेटिव नेचर है, जो अग्रेसिव नेचर है, उसकी बदौलत। लार्जली का मतलब होता है मोटे तौर पर, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये सब कुछ इसकी बदौलत हो रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि ये जो करंट सूरत हाल है तो सोसाइटी में, उसको देखकर ऐसा लगता है ये जो ख़राब तरीके हैं ये बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल बन रहे हैं, एक रूटीन बन रहे हैं यूएस में। ये सब का सब, वो कह रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के एग्रेसिव नेचर की बदौलत हो रहा है। इन द साइन ऑफ द टाइम्स का मतलब है ये इस्तेमाल होता है जब आप ये बताना चाहो कि इट शोज़, ये शो करता है व्हाट लाइफ एंड सोसाइटी इज़ लाइक नाउ, कि अब सोसाइटी किस तरह की है या लाइफ कैसी है। डेस्पिकेबल वेज का मतलब क्या है? वेरी अनप्लेजेंट और इवल वेज, ख़राब तरीके। थैंक्स टू, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना, थैंक्स टू समबडी और समथिंग, इसका मतलब होता है किसी इंसान की बदौलत, ठीक है, बिकॉज ऑफ समवन और समथिंग। अब वो कह रहे हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो उसकी कम्पैटिव नेचर है ना, कम्पैटिव मतलब अग्रेसिव एंटागोनिस्टिक नेचर है, जो गुस्से वाली नेचर है, उसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। वाइल, जबकि देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर वायलेंस के लिए, विच इन फैक्ट, जो कि दरअसल वो कह रहा है डिसऑनर करती है मेमोरी ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड एंड अदर विक्टिम्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी। वो कह रहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड की और दूसरे विक्टिम्स जो कि पुलिस ब्रूटैलिटी के विक्टिम बने हैं, उन सब की मेमोरी को, उन सब की याद को डिसऑनर करती है। अ मच डार्कर पिक्चर इज़ इमर्जिंग, कह रहा है एक बहुत ही ख़राब पिक्चर जो है वो इमर्ज हो रही है, उभर कर आ रही है फ्रॉम द प्रोटेस्ट, एहतजाज से, इन अमेरिका में। वो ये बात कह रहा है कि कोई भी जस्टिफिकेशन जो है ना, कोई भी सफाई नहीं दी जा सकती वायलेंस के लिए, कोई सफाई नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि जी आपने ये वायलेंस किस लिए किया है। कहता असल में ये जो सफाई है ना, ये जो जस्टिफिकेशन है, ये असल में ना डिसऑनर करती है, तौहीन करती है, उन लोगों की तौहीन कर रही है, उन लोगों की याद की तौहीन कर रही है जो जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड हैं और वो विक्टिम्स हैं, वो लोग शामिल हैं जो कि पुलिस ब्रूटैलिटी के विक्टिम बन चुके हैं, उसका निशाना बन चुके हैं। और वो कह रहा है एक बहुत ही ख़राब पिक्चर जो है ना, इन सब चीज़ों को वो देख के कह रहा है बहुत ही ख़राब पिक्चर जो है ना वो इमर्ज हो रही है इन प्रोटेस्ट से, इन एहतजाज से अमेरिका में। इन अ कंट्री, उस कंट्री में वेयर फ्री स्पीच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, वो कह रहा है वो कंट्री जहाँ पे जो आज़ादी है ना अपने ओपिनियंस को बताने की, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ज़मानत है। द लॉन्ग आर्म, जो पावर है ना ऑफ द लॉ की, इज़ इंस्टेड क्रैकिंग डाउन, वो क्या कर रही है, वो बहुत ही बुरे तरीके से डील कर रही है ऑन दोज, उन लोगों के साथ हुज जॉब, जिनका काम है इट, ये क्या है काम, इज़ टू रिपोर्ट द फैक्ट्स, के रिपोर्ट करना है फैक्ट्स को। तो ये बात कर रहा है कि एक कंट्री जहाँ पे फ्री स्पीच है, उनका आईनी तौर पर उनकी ज़मानत है, आईनी तौर पर गारंटी है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो कानून की पावर है वो इस्तेमाल की जा रही है क्रैकडाउन करने के लिए, मतलब बहुत बुरे तरीके से डील करने के लिए उन लोगों के साथ जिनका काम ही फैक्ट्स को रिपोर्ट करना है। फ्री स्पीच क्या होती है? फ्री स्पीच का मतलब है द राइट, हक, टू एक्सप्रेस करने का, इजहार करने का, एनी ओपिनियंस, कोई भी ओपिनियन है, विदाउट सेंसरशिप के बगैर और रिस्ट्रेंट के बगैर,
कोई रुकावट के बगैर उनको पूरी आज़ादी है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें। लॉन्ग आर्म का मतलब क्या होता है? द लॉन्ग आर्म ऑफ सम बॉडी और समथिंग का मतलब होता है कि वो जो चीज़ है, वो जो सम बॉडी है या समथिंग है, उसके पास पावर है किस चीज़ की? कैच करने की और पनिश करने की लोगों को। अब ये सेंटेंस देखो, ही वॉन्ट एस्केप द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। वो जो है ना नहीं बच सकेगा किस चीज़ से? द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून के लंबे हाथ से, मतलब कानून की पावर से, कानून की अथॉरिटी से। क्रैक डाउन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती करना, डील करने के लिए प्रॉब्लम्स को और पनिश करने के लिए लोगों को जो भी शामिल हों। मतलब कोई भी सिचुएशन है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ ना, तो इसका मतलब है क्रैक डाउन करना। द अथॉरिटीज़ इन द यूएस, जो यूएस के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं, मस्ट एंश्योर, उनको लाजमी पक्का करना चाहिए किस चीज़ को? दैट ये कि जर्नलिस्ट आर अलाउड टू, जो जर्नलिस्ट हैं वो अलाउड हैं, उनको इजाज़त है टू वर्क फ्रीली, पूरी आज़ादी के साथ काम करने के लिए, एंड नॉट हैरेस्ड, कि उनको हैरेस नहीं किया जाएगा, ट्रबल नहीं किया जाएगा और अटैक नहीं किया जाएगा बाय दोज, उन लोगों के ज़रिए इन यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म के अंदर है, मतलब पुलिस की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर्स हैं यूएस के अंदर, उनको लाजमी ये पक्का करो कि जर्नलिस्ट हैं उनको वो पूरी इजाज़त है कि वो फ्रीली वर्क करें, उनको हैरेस ना किया जाए, उनको तंग ना किया जाए, उनको अटैक ना किया जाए पुलिस के ज़रिए। हैरेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रबल करना एंड अनॉय करना, कंटिन्यूअली किसी को आए दिन तंग करना, ठीक है, अनॉय करना, गुस्सा दिलाना उनको। तो एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो वो लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे ये कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हो, तो ये कोई ऐप नहीं है, ये मैं खुद नोट्स बनाती हूँ और इसको बनाने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।